हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज गजट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल बरसात के मौसम में हमारे बहुत सारे किसान भाई हम पे कॉल पर जब बात करते हैं तो उनका एक सवाल रहता है जो एकदम से वाजिब सवाल है कि सर आजकल बरसात में मछलियां बहुत ज़्यादा तालाब के सरफेस में आ रही हैं, तालाब के ऊपर में आ रही हैं और गैस्पिंग कर रही हैं, तो इसका क्या इलाज है। तो किसान भाइयों, जब भी आपके तालाब में मछलियां तालाब के सरफेस में आती है तो उसकी दो परिस्थितियां होती हैं। या तो आपके तालाब के वाटर पैरामीटर्स में कुछ दिक्कत है, या तो आपकी मछलियों में दिक्कत है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब मछलियां प्राकृतिक रूप से आपके तालाब के सरफेस में आती हैं और वो गैस्पिंग करती हैं जहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं होती, ये प्राकृतिक रूप से होती है। तो मैं आज आपको दोनों परिस्थितियाँ समझाऊंगा कि अगर आपकी मछलियाँ सुबह सुबह सरफेस में आ रही हैं तो उसका क्या मतलब है, या फिर आपके मछलियाँ दोपहर के समय तालाब के ऊपर में आ रही हैं तो उसका क्या मतलब है। देखिए किसान भाइयों, बरसात के मौसम में क्या होता है, बहुत दिनों तक धूप नहीं निकलती, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि मछलियां तालाब के ऊपर में आती हैं और ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी ये रखना है कि आपको जब भी बादल घिरा रहे, पानी बरसात हो रही हो, तो वहाँ पर आपको कोशिश करना है कि ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना है। इसके लिए आप अपने तालाब में एरिएटर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑक्सीजन टेबलेट भी रखिए इमरजेंसी के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी वाली परिस्थितियाँ आए तो आप टेबलेट का यूज़ करके ऑक्सीजन लेवल को आप बढ़ा सकें। लेकिन आपको ऑक्सीजन लेवल को समय समय पर चेक करते रहना है, ताकि बरसात में अचानक से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डाउन मत हो जाए और आपको पता भी ना चले, है ना। उसके अलावा अगर आपकी मछलियाँ 4 से 5 6 बजे के बीच में तालाब की ऊपरी सतह में आती है रेगुलरली रूप से, तो इसमें मछलियों में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, सुबह सुबह जब आपका सूर्य है वो अभी ऊपर नहीं उगा नहीं है, निकला नहीं है, है ना, तो इसमें क्या होता है, तालाब में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इसका कारण है कि आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर पाते। इसी वजह से सुबह सुबह ऑक्सीजन का जो लेवल है, आपने देखा होगा, अगर आपने सुबह सुबह चेक किया होगा तो वो 3 ppm से नीचे चली जाती है और यहाँ पर मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत है, वो फेस करनी पड़ती है। और इसी वजह से मछलियाँ ऊपर आकर के वातावरण से ऑक्सीजन लेने की कोशिश है वो करती हैं। तो इसका मैं आपको इलाज बताता हूँ। आपको अगर बोरवेल की सुविधा होगी या फिर शावर की सुविधा होगी तो आपको सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, या फिर जब तक आपका सूर्य है वो अच्छे से उग नहीं जाती, तब तक आपको अपने तालाब के पानी को ही अज़फ शावर या फिर फवारे के रूप में आपको तालाब में छोड़ना है, ताकि ऑक्सीजन का जो उसमें सेचुरेशन है वो अच्छे से बना रहे। या फिर अगर आपके पास एरिएशन की सुविधा होगी तो आप ज़रूर सुबह सुबह 4 से 6-7 बजे के बीच में आप अपने एरिएटर को ज़रूर चालू करिए, ताकि ऑक्सीजन लेवल है वो आपका अच्छे से आपकी 5 ppm तक अच्छे से मेंटेन रहे, जो मछलियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो आपके मन में ये सारे सवाल होते हैं, उसको आप बताया करिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ये भी होता है कि अगर आपकी मछलियाँ रेगुलर तालाब के अपर लेयर में सरफेस में आ रही हैं और आप गैस्पिंग कर रही हैं, या फिर उनका शरीर है वो थोड़ा सा उल्टा पलटी करके वो थोड़ा सा अजीब टाइप से वो तैरने की कोशिश कर रही हैं, उल्टा होकर तैर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मछलियों में बीमारी लगना है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर मछलियों के बॉडी में सरफेस में कुछ चीज़ चिपक गया है, या फिर आपका वाटर पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, चाहे वो अमोनिया लेवल बढ़ गया हो, या फिर आपका pH लेवल वो 9 ppm बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, या फिर उस पर पैरासिटिक अटैक हो गया है, कुछ पैरासाइट उसके शरीर में चिपक गया है, उन परिस्थितियों में भी आपकी मछलियाँ ये आपको साइन देती है, इंडिकेट करती है कि मैं बीमार हूँ, जरा पानी को चेक करिए, मेरे शरीर को चेक करिए। और इससे आपको ये ज़रूर अलर्ट हो जाना है कि मुझे अब अपने मछलियों को चेक करना है, सैम्पलिंग करनी है। दूसरी बात, आपको वाटर पैरामीटर चेक करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको तुरंत जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो मछलियों को दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मास मोर्टेलिटी है वो हो सकती है। क्योंकि बरसात की परिस्थितियाँ
बहुत सारे मछलियों के लिए हानिकारक भी हो सकती है, जो कम ऑक्सीजन लेवल में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। खासकर आपकी रोहू मछली को ऑक्सीजन लेवल वो 5 ppm चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आपको अपने परिस्थितियों को बेहतर रखना है और ऑक्सीजन टेबलेट रखिए, समय समय पर सैनिटाइजेशन करते रहिए अपने तालाब में। और अगर एयरेशन की सुविधा है तो ज़रूर आप सुबह सुबह और शाम शाम को भी, अगर बरसात के मौसम है तो उसमें आप चालू करिए और अपने वाटर पैरामीटर्स को समय समय पर चेक करते रहिए, ताकि आपकी मछलियों में कोई भी बीमारी लगने से पहले आपको समझ में आ जाए, कोई भी वाटर पैरामीटर्स ख़राब होने से पहले ही आपको पता चल जाए और उसको आप मछली के मरने से पहले या फिर बीमार होने से पहले ही आप उसको ठीक कर लें। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। समय समय पर आपको अपने तालाब में चूने का भी प्रयोग करना है, क्योंकि चूना आपके तालाब में ऑक्सीजन लेवल को बांध कर रखती है, उसके सैचुरेशन को कम होने नहीं देती। और ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने मछलियों के स्टॉकिंग डेंसिटी को एकदम से अच्छे से मेंटेन रखिए। अगर आप छोटी जगह में ज़्यादा मछलियों को स्टॉक कर देंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो आपको पता होगा कि एमसी मछली में पर एकड़ आपको 5000 बस फिंगरलिंग बच्चे स्टॉक करने हैं। अगर आप ईयरलिंग बच्चे डालते हैं तो 3500 से 4000 के बीच में ही आप अपने ईयरलिंग बच्चों को स्टॉक करिए, क्योंकि अगर आपने अपने स्टॉकिंग डेंसिटी को मेंटेन नहीं रखा या फिर आपने बहुत ज़्यादा संख्या में आप मछलियों को स्टॉक कर देंगे तो इससे मछलियाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी को फेस कर सकती हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आपको डिटेल में जानना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे गूगल पर आर्टिकल्स भी हैं जो आपके ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाने हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं वो देती है। तो किसान भाइयों, इस हिसाब से मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको कवर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको आप नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।